एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansions or non-terminating repeating decimal expansions। तो जो भी इसमें 1 to 10 रेशनल नंबर्स दिया गया है उसको डेसिमल एक्सपेंशंस में नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है हमको फाइंड करना है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो p बाई क्यू का फॉर्म में जो है जो p बाई क्यू का फॉर्म में दिया गया है वह क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं है मीन्स अगर कॉमन फैक्टर q का वैल्यू 1 या अलावा 1 के अलावा कुछ भी है तो उसको पहले हम क्या करेंगे कि उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद से चेक करेंगे q का वैल्यू जो क्या है। अगर q का वैल्यू का फैक्टर 2n या 5n का अलावा और कुछ भी आता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर 2n और 5n आता है तो यह टर्मिनेटिंग होगा। अगर q का वैल्यू 2n या 5n का फैक्टर में नहीं आता है मतलब कि इसमें और कुछ भी रहेगा जैसे कि 7n या कुछ भी तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों में से कोई एक q का वैल्यू अगर होता है सिर्फ तो वह टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा और कुछ भी नंबर होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 करते हैं। जो p का वैल्यू है वह उसको फैक्टर नहीं होगा। जो 3125 जो है q का वैल्यू उसका फैक्टर हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो 1 2 3 4 5 तो 13 अपॉन में 5 का पावर 5 क्योंकि ये 5n का फॉर्म में आ गया है तो यह क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 17 का फैक्टर नहीं होगा, 8 का फैक्टर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 17 1 2 3 2 पावर क्यूब तो यह क्या होगा कि टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि q का वैल्यू यहाँ पे 2 क्यूब है। तो जब 2 क्यूब होगा या 5 क्यूब होगा या 5 स्क्वायर होगा मीन्स 2n या 5n होगा तो वह क्या होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 64 का हम यहाँ फैक्टर निकाल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 2 पावर 6 और 455 का हम फैक्टर निकाले हैं 5 इंटू 7 इंटू 13 जो कि यह 5n या 2n का फॉर्म में नहीं है। 5 है मगर यहाँ पे 5 के अलावा और कुछ है 7 इंटू 13 जो कि यह 2n और 5n का फॉर्म में नहीं आता है q का वैल्यू। सो तो यह क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 15 और 1600 तो 1600 का ऑलरेडी मैं फैक्टर निकाल चुका हूँ। 15 का होगा 3 इंटू 5 तो 3 इंटू 5 फैक्टर है और 1600 का कितना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 2 4 6 और 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 हम लिख देते हैं यहाँ तो 5 कैंसिल तो 3 2 इंटू 5 ये 2 और 5 का फॉर्म में आया है तो यह क्या होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं।
29/343। तो 343 का हम यहाँ फैक्टर निकाले हैं 7 × 7 × 7, जो कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2n और 5 का n फॉर्म में नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 23/2³ 5², ये ऑलरेडी दिया गया है, क्योंकि यह को प्राइम नंबर्स में है। इसका फैक्टर 2n और 5n का फॉर्म में है, तो यह क्या होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 129/2² 5⁻7 7/5। तो 29 को फैक्टर्स निकालेंगे हम 3 4 3। ऑलरेडी यहाँ पर हम निकाल चुके हैं इसका 2² 5⁻7 7/5। तो यह 2n और 5 का फॉर्म में है, और उसका साथ साथ और नंबर भी है, जो कि वह टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3, और 15 का होगा 3 × 5। तो 3 3 कैंसिल, तो 2/5, जो कि यह रेशनल नंबर है, या p/q का फॉर्म में है। इसका फैक्टर 5n का फॉर्म में है, तो यह टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 35 का फैक्टर 5 × 7, और 50 का फैक्टर 2 × 5 × 5। तो 5 5 कैंसिल, तो 7/2 × 5, जो कि यह 2 और 5 का फॉर्म में है, तो यह टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 10, 77 का फैक्टर 11 × 7, और 210 का फैक्टर 2 × 3 × 5 × 7, जो कि यह 2 और 5 का फॉर्म में नहीं है। इस 2 और 5 जो है, पर और साथ में नंबर है, जैसे कि 5 और 7, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ आपको। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। गाइस, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्यू का जो वैल्यू होगा, फैक्टर जो होगा, वो 2n या 5n का फॉर्म में होगा, तो वह टर्मिनेटिंग होगा। और 2n या 5n का अलावा और कुछ भी होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2n और 5n का कुछ भी इन दोनों में से होता है तो वह टर्मिनेटिंग होगा। तो गाइस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस कमेंट्स पर जरूर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच पाए।